क्वेश्चन 2 दिया हुआ निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, तीनों दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है हम लोग को 4 हल प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो चलिए किस प्रकार से इसका हल ज्ञात करते हैं, देखिए आप लोग इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है समीकरण 2ax प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या करेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। जब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि इसका 4 को हल ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए x या y इसमें से किसी का भी आप लोग मान सकते हैं, या फिर तो x को ही मान सकते हैं या फिर तो y को ही मान सकते हैं। यानी y बराबर 0 भी लेंगे तो भी हमारा x फाइंड हो जाएगा, x और y। ठीक है स्टूडेंट, और यदि हम लोग x बराबर भी लेंगे, x बराबर 0 या 1 कुछ भी लेंगे, तब हम लोग का दोनों फाइंड हो जाएगा। यानी देखिए ये x बराबर 0 ले लिए तो हमारा क्या हो गया, एक तो x का मान आ गया 0। ठीक है, आप देखिए इससे y का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तब यहाँ पे x के जगह पर क्या लिए हम लोगों ने, 0 लिए, तो यहाँ 0 इसका मान पुट कर देंगे, प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -2 नहीं -0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट गुना होगा तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, और 0 का ये साइड लाएंगे तो इसका कोई मान नहीं होता, इसीलिए इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 होगा इसका। इसीलिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y बराबर भी क्या आया, 0। इसीलिए फर्स्ट हल क्या आ गया, 0,0। यदि हम फर्स्ट हल में x बराबर 0 माने तो y भी हम लोग का क्या आया, 0 आया। ठीक है, आप देखिए सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड का भी यहीं पे इसका नीचे लिखेंगे। जब अब दूसरा में क्या करेंगे, जब x बराबर क्या लेंगे, इस बार x बराबर 1 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर 1 लेंगे तब क्या होगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू क्या 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि x बराबर 1 लिए इसलिए x का मान यहाँ पे क्या रख दिया, 1 रख दिए। तब क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ये इसका साइन चेंज हो गया, ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हल भी निकल चुका है, अब क्या करेंगे, तीसरा हल निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो y क्या आया, 2 आया। ठीक है स्टूडेंट, फिर तीसरा हल में क्या करेंगे, ठीक है इसी प्रकार करेंगे। जब यहाँ लिखेंगे, जब x बराबर क्या ले रहे हैं, जब x बराबर 2 ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब x बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं तब क्या करेंगे, देखिए अब ये समीकरण क्या दिया हुआ है, इसका कितना भी ले सकते हैं। यानी हम यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे -1 भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ -1 भी ले सकते थे, या फिर तो y बराबर 0 भी ले सकते थे। कोई भी मान ले के इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिए, 2 लिए, तब क्या होगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। 2 की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, प्लस वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन, ये दोनों गुना होगा, क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो ये -4। तब क्या हो जाएगा, यदि हम लोगों ने x बराबर क्या रखे, 2 रखे, x बराबर 2 रखे तो हम लोग का y क्या आ गया, y आ गया -4। 2 रखे तो y क्या आ गया, -4। ये कितना हल हो गया, तीसरा हल शायद हो गया। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ तीसरा हल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक और हल और ज्ञात करना है, लास्ट हल। ठीक है, लास्ट क्या करेंगे, जब यहाँ पे उसी प्रकार लिखेंगे, जब क्या रख रहे हैं, जब x इक्वल टू रख रहे हैं हम लोग 3। ठीक है, 2 तो रख दिया, अब क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, समीकरण क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। 2 की जगह x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू
जीरो, इसीलिए क्या आ जाएगा y इक्वल टू -6। तब यहाँ लास्ट हल क्या हो जाएगा, यदि हम लोगों ने x बराबर क्या रखे 3 रखे तो y क्या आया -6 आया। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग का क्या निकल चुका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हल निकल चुका है। यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसीलिए इसका हल है, इसीलिए इसका हल है। कौन कौन सा हल है, यदि हम लोगों ने 0 रखे x के जगह पर तो y क्या आया 0 आया, ठीक है। फर्स्ट ये यदि हम लोगों ने x के जगह पर 1 रखे तो y क्या आया -2 आया, ठीक है। यदि देखिए हम लोगों ने x के जगह पर क्या रखे, x के जगह पर 2 रखे तो y क्या आया -4 आया, x के जगह पर 3 रखे तो y क्या आया -6 आया, ठीक है। ये हमारा क्या आते जा रहा है, इसका दूना आते जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ क्या आ गया -2, यहाँ पे क्या रखे 2 रखे तो यहाँ क्या आ गया -4। इस प्रकार हम लोग का इसका सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर। तो उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ताकि उसका भी सोल्यूशन यहीं पे कर दें। देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, और अभी आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। देखिए अब क्या है क्वेश्चन 2, आप देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 2 हमारा क्या दिया हुआ, पाई, इसको क्या बोलते हैं पाई x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 का कितना नंबर है 2 का 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पाई दिया हुआ, यहाँ लिखेंगे पाई x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, ठीक है उसी प्रकार जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन का किया था, ठीक है स्टूडेंट। देखिए किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे इसमें भी जब y बराबर, ठीक है, यानी x को ही मानते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें किसी का भी मान लेके हम लोग एक का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यानी y का भी ले सकते हैं हम लोग और x का भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि y का लेंगे तो हमारे लास्ट में क्या आएगा x का मान आएगा, और यदि हम लोग x का लेंगे तो लास्ट में क्या है y का मान ज्ञात होगा। तो चलिए हम लोग x का ही लेते हैं, इस बार भी लेते हैं x बराबर, देखते हैं जब सॉल्यूशन में लिखते हैं हल में, यहाँ लिख दीजिएगा हल। जब x बराबर क्या ले रहे हैं 0 से शुरुआत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जब x बराबर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, समीकरण देखिए पाई x के जगह पर डायरेक्टली यहाँ इसका मान पुट कर देते हैं, x के जगह पर क्या हो जाएगा इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9। ओके स्टूडेंट, ये क्या किया हम लोगों ने x के जगह पर 0 बस रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पाई को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी डिजिट से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, इसीलिए वाई इक्वल टू क्या आ गया 9। ये हमारा क्या हो गया पहला हल हो गया, ठीक है, ये पहला हल हो गया। इसको लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x क्या लिए थे 0 तो y हम लोग का क्या आ गया 9 आ गया। ओके स्टूडेंट, देखिए ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में फिर लिखेंगे उसी प्रकार, जब क्या करेंगे इस बार जब x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, x बराबर 1 लेंगे। यहाँ लिखते हैं जब x बराबर 1 लेते हैं तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है समीकरण पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाता है 9, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये क्या किए हो, x बराबर क्या लिए हैं इस बार x बराबर 1 लिए हम लोगों ने, ठीक है। तभी x पाई को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या रहेगा पाई ही रह जाएगा, ठीक है, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको क्या करेंगे पाई को डायरेक्टली ये साइड ले आएंगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा पाई। ये क्या आ गया हम लोग का दूसरा हल भी आ चुका है, ठीक है। इसको आप चाहें तो सोल्यूशन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको इतना तक ही छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 नहीं लिए, इस बार क्या लिए x बराबर 1 लिए तो y क्या आया 9 माइनस पाई। ये हम लोग का क्या आ गया दूसरा हल भी आ चुका है, ठीक है। आप तीसरा हल यहाँ पे करेंगे इसके ये साइड में, ठीक है।
यहाँ पे तीसरा हल इसका करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब जब क्या कर रहे हैं हम लोग x बराबर 2 ले रहे हैं, तब क्या हो रहा है पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जा रहा है 9 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं जब x बराबर 2 हम लोग इस बार ले रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, इसीलिए पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई इक्वल टू नहीं है, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ओके स्टूडेंट, ये इधर क्या था प्लस में था तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये साइड आके इसका साइन माइनस में हो जाएगा। तब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिए थे हम लोग, x बराबर लिए थे 2, तो y बराबर क्या आया 9 माइनस 2 पाई। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो चुका है, तीसरा हल भी ज्ञात हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, चौथा हल भी ज्ञात कर लेंगे, लिख लेंगे जब यानी x बराबर क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, x बराबर 3 ले रहे हैं, तब क्या होगा, देखिए x बराबर 3 लेंगे तब आ जाएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, इसीलिए पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग का क्या हो चुका है, चौथा हल भी ज्ञात हो चुका है। ये क्या आया 3,9 माइनस 3 पाई, इसको इस प्रकार लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लास्ट में हम लोग लिखेंगे, इसका हल अतः इसका हल क्या है, इसका हल बराबर क्या आया हम लोग के पास आया, सबसे फर्स्ट में रखे थे 0 रखे थे x को, तो y हम लोग का क्या आया देख लेते हैं, यहाँ पे y क्या आया, x 0 रखे थे तो y आया 9। ठीक है, y 9 आया। फिर सेकंड में क्या रखे थे, x 1 रखे थे तो y क्या आया पाई 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई आया। फिर नहीं, पाई नहीं होगा, पहले तीसरा क्या लिए थे, x बराबर 2 लिए थे तो क्या आया y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आया था हमारा तीसरा। एवं चौथा क्या आया, चौथा इसके नीचे लिख लेते हैं। चौथा यदि हम लोग x बराबर 3 लिए तो क्या आया y बराबर 9 माइनस 3 वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का चारों हल ज्ञात हो चुका है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था प्रत्येक का चार हल ज्ञात कीजिए, वही हम लोगों ने क्या किए, 4 का 4 हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर ये यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ही 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन किधर है, यहाँ पे है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहीं पे करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का, कौन से क्वेश्चन, 2 का 3, ये 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4y। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग को y मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे y, क्योंकि यदि हम लोग x मानेंगे तो इसमें ज़्यादा, इसको पहले ये साइड लाना पड़ेगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा बट्टे में लाना पड़ेगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे अच्छा हम लोग को क्या रहेगा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे y के मान लिखेंगे। ठीक है, y का मान लिखेंगे 0। ठीक है, y का मान 0 लिखेंगे तब हम लोग का क्या आ जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्यों ज्ञात हो जाएगा, देखिए x बराबर, ये तो समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, x बराबर 4y। ठीक है, यदि हम लोग y की जगह पर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा, फर्स्ट हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, इस बार क्या रख रहे हैं, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा हम लोग के पास x इक्वल टू 4 इंटू 0 बराबर क्या है, हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट से यदि गुना हो गया तो क्या आएगा, उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हल हम लोग का आ गया
इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि x हमारा 0 आया, y कितना रखे तब x 0 आया, y भी 0 रखे तब क्या आया, x हमारा 0 आया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसका दूसरा भी करेंगे। देखिए दूसरा क्या रखेंगे, जब x बराबर लिखेंगे यहाँ पे, जब x नहीं y बराबर 1, y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पर 1 हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि y हम लोगों ने 1 माने हैं, ठीक है, इसलिए y की जगह पर क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हम लोग का, x आ गया 4, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 4x आया। क्यों x आया, क्योंकि x हम लोगों ने कितना माने थे, 1 माने थे। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का हो गया दूसरा हल। तीसरा हल यहाँ पे कर लेते हैं, ये साइड में, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे इसका तीसरा हल करेंगे। देखिए अब तीसरा हल लिख लेंगे, क्या है तीसरा हल, जब अब क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। ठीक है, 1 तो रख लिए, इस पर क्या रखेंगे, इस पर हम लोग रखेंगे y इक्वल टू 2। देखिए y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो क्या आ जाएगा, तीसरा हल हो जाएगा, इसीलिए तीसरा हल x 8 हो जाएगा। किसके जगह पर, y यदि हम लोग 2 रखेंगे तब x हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग का क्या आ गया, तीसरा हल भी ज्ञात हो चुका है। चलिए चौथा हल ज्ञात करेंगे। चौथा हल किस प्रकार है, इसी प्रकार लिखेंगे, जब y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। जब y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो x बराबर 4 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 12। तो 12 क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 12 एवं y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा हल निकल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए चारों के चारों हल हम लोग का ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए इसका 4 हल है, 4 हल है। इसको इरेज कर लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए इसको लिख लिए 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 हल है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला हल क्या आया हम लोग का 0,0। ठीक है, सेकेंड हल क्या आया, सेकेंड हल हम लोग का आया 4,1। थर्ड हल क्या आया हम लोग का, थर्ड हल आया 8,2 एंड फोर्थ हल क्या आया हम लोग का 12,3। ठीक है, ये हम लोग का चारों हल याद हो चुका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए इसका यहीं से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है।